हेलो गाइस, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लब। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर कवर कर रहे हैं। इसका जो टॉपिक है तो बीकॉम एमकॉम सबके लिए यूजफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कौन हैरी मार्क्वेट्स उसने दी थी, किसमें, एक रिसर्च पेपर के अंदर जिसका नाम था पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो इस थ्योरी को और इस पेपर को कहाँ पे पब्लिश किया गया था? जर्नल ऑफ फाइनेंस में 1952 के अंदर। तो हैरी मार्क्वेट्स थे, उन्होंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दी 1952 के अंदर। इतना हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इसके लिए इसको क्या मिला? एक नोबेल प्राइज भी मिला था जो इसने काम किया था मॉडर्न पोर्टफोलियो के थ्योरी के ऊपर। उसके लिए उसको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो अब हम समझते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी होती क्या है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थ्योरी है। क्या है? इन्वेस्टमेंट थ्योरी जो क्या करती है, इन्वेस्टर्स को अलो करती है टू असेंबल एन एसेट पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइजेज एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। मतलब कि पोर्टफोलियो क्या होता है? सबसे पहले कि एक बंडल ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें हम बहुत सारी एसेट्स को कंबाइन करके अपना रिस्क को है कम कर लेते हैं और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज बढ़ा लेते हैं। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर भी क्या कहा गया था कि एक इन्वेस्टर जो है अलग अलग एसेट्स को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बना के अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और अपने रिस्क को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। द थ्योरी assumes that investors are risk averse for a given level of expected return. Investors will always prefer the less risky portfolio. मतलब कि ये थ्योरी क्या एज्यूम करती है? इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, मतलब वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं ताकि उन्हें जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हो सकता है अपना एक मैक्सिमाइज कर सके और अपना एक मतलब कि एक एक्सपेक्टेड रिटर्न को कमाने के लिए इन्वेस्टर होते हैं अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। और उसके लिए इन्वेस्टर क्या प्रेफर करेंगे? तो जो उनका पोर्टफोलियो है वह सबसे लेस रिस्की हो, मतलब कि जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है उस पर उनकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो और रिस्क सबसे कम हो। ये क्या कहना चाहता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर हैरी मार्क्वेट्स हमें बता रहा है। आगे लिखा है हेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एन इन्वेस्टर मस्ट बी कॉम्पनसेटेड फॉर अ हायर लेवल ऑफ रिस्क थ्रू हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि एक इन्वेस्टर जो है उसको हमें कंपनसेट करना चाहिए। किस लिए? कि वो जितना ज्यादा रिस्क उठा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है रिस्क उठाकर, तो उसके लिए उसको कंपनसेट भी करना चाहिए। उसको हम कंपनसेट कैसे करेंगे? ताकि उनको जो रिटर्न्स है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उसको भी हम बढ़ा दें। जो इतना उसने रिस्क उठाया है उतना ही ज्यादा उसको हम रिटर्न्स देने की कोशिश करें। और लेकिन तो ये कैसे पॉसिबल होगा? द कोर आइडिया क्या होगा इसके पीछे? डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? ओइंग अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट फॉर डिफरेंट क्लासेस इन लेस रिस्की देन होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ सिमिलर क्लासेस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम अलग अलग एसेट क्लास से, एसेट क्लास जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज, ऐसे जितनी भी एसेट क्लास होती है हमारे पास, हम सबका एक कॉम्बिनेशन बनाए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर हम अलग ही तरह का पोर्टफोलियो बना के बैठ जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, अगर हम अलग अलग क्लासेस का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो लेस रिस्की होगा हमारे लिए। अगर कि हम एक ही एसेट क्लास का पोर्टफोलियो बना रहे हैं उससे अच्छा होगा हम अलग अलग ही बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या कह रहा है हैरी मार्क्वेट्स हमें। ये एक वाइडली यूज्ड मॉडल है। इसके अंदर इन्वेस्टर क्या करता है? अपने मार्केट रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं। मार्केट रिस्क कौन सा होता है? जो प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस की वजह से रिस्क अलाइज होता है मार्केट के अंदर, उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। उसी टाइम पे एट द सेम टाइम इट कैन मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। उससे मार्केट रिस्क अगर कम होगा तो उनके रिटर्न्स भी क्या हो जाए? उसी टाइम पे मैक्सिमाइज हो जाए। ये थ्योरी क्या एज्यूम कर रही है? मार्केट्स होते हैं एफिशिएंट होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं देन इन्वेस्टर्स। मतलब कि मार्केट्स पूरी तरह एफिशिएंट और रिलायबल है। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? मीन वेरिएंस एनालिसिस। मार्केट्स पोर्टफोलियो थ्योरी को हम मीन वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। और इसका एनक्रोनियम क्या है? एमपीटी, मार्केट पोर्टफोलियो थ्योरी। इसको हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में अपनी पोर्टफोलियो को चूज करने के लिए।
और एमपीटी हमें क्या प्रमोट करने के लिए क्या प्रमोट करता है कि हम एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी कैसे कि हमें ये बता दिया कि किस टाइम पे हम कौन सी सिक्योरिटी बेचें, किस टाइम पे हमें कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए, किस टाइम पे हमें उसे अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए ताकि हमारे रिस्क कम हो और रिटर्न्स ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एमपीटी काम कैसे करता है, हाउ एमपीटी वर्क्स। एमपीटी क्या अज्यूम करता है, हर एक इन्वेस्टर जो होता है हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न चाहता है कम से कम रिस्क पे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब रिस्क एंड रिटर्न्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, अगर हम रिस्क कम चाहते हैं तो हमें इनकेस रिटर्न्स भी कम ही मिलेंगे। जैसे मान लो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो इसका मतलब वो रिस्की कम है, लेकिन अगर रिस्की कम है तो उसके साथ साथ क्या है, इसके रिटर्न्स भी कम है। इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। अगर हमारा रिस्क कम ले रहे हैं हम इन्वेस्टर्स की तरह तो हमें रिटर्न्स भी लो ही मिलेंगे, और अगर हम हायर रिस्क बियर कर सकते हैं तो हम हायर रिटर्न्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है यू विल नीड टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट्स विद मोर रिस्क लाइक स्टॉक्स टू रिसीव हायर रिटर्न्स। मतलब अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मोर रिस्क के साथ तो हमें रिटर्न्स भी क्या मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। यू मे नॉट बी विलिंग टू टेक गैम्बल एंड पुट योर मनी इन टू दूस इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हम गैम्बलिंग वगैरह में नहीं इंटरेस्ट है, कि हम ऐसा नहीं चाह रहे गैम्बल करो अपना, मतलब यही लीगल एक्टिविटी होती है गैम्बल, तो इसके अंदर हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। या ये हमारे कोई इन्वेस्टर होता है कि वो गैम्बलिंग में इंडल्ज होता है तो उसके कंफर्ट लेवल जो रिस्क वो उठा रहे हैं उसके ऊपर बेस है, ठीक है। द ओवरकम क्या है टू, मतलब इस सबसे बचने का रास्ता क्या है गैम्बलिंग से, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि हम अलग अलग एसेट क्लास पे अपनी इन्वेस्टमेंट को, मनी को सेपरेट कर रहे हैं ताकि हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल सके। क्लियर। तो नेक्स्ट है इसका मतलब एमपीटी सेज दैट यू कैन होल्ड अ सर्टेन एसेट टाइप और इन्वेस्टमेंट दैट इज हाई इन रिस्क, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद अदर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स द होल पोर्टफोलियो कैन बी बैलेंस्ड। मतलब कि मान लो हमने एक स्टॉक लिया वो हाईली रिस्की था, ठीक है, लेकिन उस पर रिटर्न्स भी काफी अच्छे थे, लेकिन अब इन्वेस्टर कह रहा है उस पर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है कि उसको मतलब रिस्क किससे भी बचना है, साथ में रिटर्न्स भी ज्यादा चाहिए। तो इस पर्पस के लिए आया था डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर वो क्या करेगा, उसने रिस्की क्लासेस में तो इन्वेस्ट कर दिया, साथ में वो क्या करेगा लेस रिस्की एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करेगा ताकि जो उसका होल्ड रिस्क है वो कम हो सके, और एक पोर्टफोलियो जो पूरा बैलेंस्ड होगा, मतलब रिस्क कम होगा और जिसपे रिटर्न्स ज्यादा होंगे, वो एक मेंटेन कर सकता है डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से। देन इट्स रिस्क इज लोअर देन द इंडिविजुअल रिस्क ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो वही सेम उसका रिस्क कम होगा एक सिंगल एसेट की बजाय अगर वो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो। For instance, you wouldn't hold only risky assets or low return bonds. Instead, you would buy and hold a mixture of both to ensure the largest possible return over time. तो इसका मतलब ये क्या है, इससे तुम क्या करोगे, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को भी होल्ड नहीं करोगे सिर्फ, और सिर्फ क्या करोगे, लो रिटर्न बॉन्ड्स को भी या कोई भी एसेट है उसको होल्ड नहीं करोगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक मिक्सचर बना सकते हैं जो हमें रिस्क कम करने में हेल्प करेगा और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, नोट, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है, अ सिंपल वे टू रिमेंबर एमपीटी इज दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। रिस्की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट हैव टू मेक फॉर अ रिस्की पोर्टफोलियो ओवरऑल। मतलब कि अगर एक सम होल अगर हम देख रहे हैं रिस्क पूरे का कम होगा, लेकिन अलग अलग हम रिस्क देख रहे हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर हमने रिस्की में इन्वेस्ट किया तो मतलब रिस्क हमारा बढ़ गया, अगर हम रो रिटर्न्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न्स कम हो गए। लेकिन इन सब का होल में हमें देखे क्या मिलेगा बाहर, कंक्लूजन अगर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमारा रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे और रिस्क कम हो जाएगा। ये इसीलिए क्या लिखा गया, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। और इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स क्या है अपनी मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो की तरह बैलेंस कर पाएगा। नेक्स्ट है मतलब एक मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं एक पोर्टफोलियो को
कंस्ट्रक्ट करने के लिए एमपीटी के अंदर वो क्या स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज हम ले रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर उस सबको वैल्यू करेंगे, वो उनका रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उन रिस्क एंड रिटर्न जब हम अलग अलग सिक्योरिटीज का बना लेंगे उसको एक एसेट मिक्स में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। इस एसेट के साथ अगर मैं ये एसेट कंबाइन करूँ तो हमारा रिस्क एंड रिटर्न कितना है। ठीक है, इन सबको करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाएंगे जो हमारा किसके साथ रिजल्ट देगा, मिनिमम रिस्क विद मैक्सिमम रिटर्न्स। ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद अगर जैसे जैसे मार्केट चेंज होगी हम अपने पोर्टफोलियो में चेंज लाएंगे। अगर कोई मार्केट मतलब कोई रिस्क ही ज़्यादा हो गया इन केस तो हम उसको बेच दें, कोई रिस्क मतलब कम हो गया है और एसेट अच्छी है तो हम उसको खरीद ले। मतलब फिर हम मार्केट को चेंज देखते हुए हमारे पोर्टफोलियो में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।